नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। सरकारी विभाग में नगद खर्च करने का प्रावधान सीमित है, पर भोपाल रेल मंडल में अधिकारी नगद करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। ये तो ठीक साहब, पर हिसाब नहीं दे रहे हैं। इस बात का खुलासा हुआ है वित्त अधिकारी के पत्र से। आज मैं आपको वह पत्र दिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे भोपाल रेल मंडल में कमर्शियल शाखा ने सीनियर डीसीएम के खाते से, मैं बात कर रहा हूं, सीनियर डीसीएम के नाम पर करोड़ों रुपए निकाले गए, खर्च किए गए, पर उसका हिसाब यानी वाउचर आज तक नहीं दिया गया। सवाल पूछने पर डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी सहित सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया आदि ने भी चुप्पी साध ली है। आज पूरा खुलासा करूंगा, पत्र दिखाऊंगा और आंकड़े सुनकर चौंक जाएंगे आप। प्रारंभिक दृष्टि में यानी प्रथम दृष्टया यह अनियमितता का मामला लग रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि अधिकारी इसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे, और देंगे तो क्या सही देंगे। दस्तावेज सहित आज पूरा खुलासा करूंगा। आज के विशेष छुपा खेल विद प्रवेश में एक छोटा सा निवेदन है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। किसी भी सरकारी अधिकारी को सरकारी कार्य करने के लिए राशि खर्च करने का अधिकार होता है, पर नियम कहता है कि ये ऑनलाइन किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। परंतु कुछ आकस्मिक खर्चों के लिए नगद राशि खर्च करने का भी प्रावधान है, जैसे चाय समोसा या कुछ और इमरजेंसी। पर जब यह राशि नगद खर्च करने की करोड़ों में पहुंच जाए तो आप समझ जाइए मामला कितना गंभीर है। और तो और जब यह राशि ली गई सीनियर डीसीएम भोपाल के नाम पे, वर्तमान में सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया जी हैं, वह इस पे और ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। सीनियर डीसीएम के नाम पर निकाली गई जो राशि है, जो इस पत्र में उल्लेखित है, वह है 1,15,46,343 रुपए। साहब, पैसे तो निकाल लिए कमर्शियल वालों ने, नगद लिए हैं, नगद। सोचिए, और ऐसा नहीं है कि 2-4 हजार रुपए, बीच बीच में तो 15 लाख, 16 लाख, 14 लाख भी रुपए लिए गए हैं। क्या जरूरत है इतना खर्च करने की? नियम कहता है कि राशि इतनी जब खर्च करनी हो तो बैंक से करना चाहिए, पर हो सकता है कोई इमरजेंसी हो। पर जो ये पत्र है, लेख राज सिंह जी ने लिखा है समस्त ब्रांच अधिकारियों को। भोपाल रेल मंडल के त्रिपाठी जी संभवतः अपने मंडल को संभाल नहीं पा रहे हैं। घटनाएं, दुर्घटनाएं, लापरवाही तो चली रही हैं, भ्रष्टाचार भी चल रहा है। अब एक और खुलासा कि यार नगद खर्च किया करोड़ों, हिसाब ही नहीं दिया अधिकारियों ने। फिलहाल पत्र क्रमांक आप लिख ले, AC/BPL/Books/ वन टाइम इम्प्रेस्ड, और फाइल नंबर लिख ले WCR-BPL 0 ACCT ब्रैकेट में BKS ब्रैकेट क्लोज /2/2025। पत्र का दिनांक है 12 फरवरी 2025। इस पत्र के अनुसार जो लिखा है वो बता रहा हूं। आउटस्टैंडिंग वन टाइम इम्प्रेस्ड वाउचर्स, इसका मतलब होता है जो नगद रुपए आप लोगों ने लिए हैं, मतलब जो वित्त विभाग ने दिए हैं, उसका हिसाब दे दीजिए। हिसाब का मतलब होता है वाउचर। जैसे आपने साफ सफाई में खर्च किए हैं तो जिसको भुगतान किया उसके साइन किए वाउचर, उसका आधार कार्ड वगैरह सब लगा के पूरा हिसाब देना होता है। पर यह राशि जब 1 करोड़ से ज्यादा हो जाए और हिसाब न मिले तो बात सवालों के घेरे में जरूर आ जाती है। लेखराज जी लिखते हैं, द वाउचर्स ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स इज आउटस्टैंडिंग फॉर सबमिशन टू दिस ऑफिस। वाउचर्स अभी तक इस ऑफिस में जमा नहीं, मतलब जो भी पैसे खर्च किए गए उसके बिल आदि वगैरह। दीज आइटम्स आर रिफ्लेक्टिंग इन द जी सस्पेंस एट हेडक्वार्टर लेवल। कमाल है साहब, मुख्यालय लेवल पे भी ये चीजें दिख रही हैं, पर कोई अधिकारी सोच ही नहीं रहा। डीआरएम साहब तो लगता है टाइम ही काटने आए हैं, किसी तरह 2 साल हो जाए और निकल जाओ। The vouchers may be submitted at the earliest so that proper accountal of the same is ensured. Proper accountal यानी बराबर हिसाब किताब सब सही है कि नहीं, इसको इंश्योर कर लिया जाए। The matter may be treated as
मोस्ट अर्जेंट। साहब मोस्ट अर्जेंट, इसमें अकेले कमर्शियल नहीं, सारे विभाग शामिल हैं। मेरे पास जो पत्र है उस पत्र के आंकड़ों अनुसार कमर्शियल का मैंने बताया 1,15,46,343 रुपए, इंजीनियरिंग का आता है 73,64,086 रुपए, एसएनटी का है 3,10,000 और मैकेनिकल का है 7,08,722 रुपए। कुल मिला के इस पत्र के अनुसार जो अभी ये 4 शाखाओं के आंकड़े हैं ये लगभग 2 करोड़ रुपए है। इसमें आरआरबी, आरपीएफ और अदर डिपार्टमेंट भी है पर उनकी राशि बहुत छोटी है। सबसे ज्यादा राशि है कमर्शियल डिपार्टमेंट की। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैंने सवाल भेजे हैं, उनके जवाब दे दे कि आखिर इनका हिसाब वित्त शाखा को कब तक दिया जाएगा और अभी तक नहीं दिया गया है तो क्यों नहीं दिया गया है। डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी जी तो वैसे बड़े शांत प्रिय व्यक्ति हैं, पर जब बात आती है रेलवे के सुचारू संचालन की तब शायद वह ठीक ढंग से अपना काम नहीं कर पाते। आज मैंने आपको खुलासा किया कैसे रेलवे में करोड़ों रुपए नगद खर्च किए जा रहे हैं और हिसाब भी नहीं दे रहे। अकेले कमर्शियल करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, इंजीनियरिंग भी है, एसएनटी भी है, ऑपरेटिंग भी है, टीआरओ भी है, और सबसे ज्यादा इस पत्र के हिसाब से कमर्शियल का ही नाम है। और हमारे सूत्रों ने बताया यदि इसके आगे जांच की गई तो यह आंकड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं। एक बात और बता देता हूं कि इटारसी स्टेशन, होशंगाबाद स्टेशन जैसे स्टेशनों पे पंकज कुमार दुबे जी ने टेंडर टर्मिनेट कर दिया था और अब इंप्रेस्ड यानी इसी नगद राशि से काम करवा रहे हैं। साहब उसका हिसाब दिया या नहीं पता नहीं, जांच का विषय है। पर मैं एसडीजीएम साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर संज्ञान जरूर ले और पता करें कि सीनियर डीसीएम भोपाल वर्तमान में सौरभ कटारिया जी हैं, उन्होंने इसका हिसाब दिया है या नहीं, या उसके पहले के अधिकारियों ने दिया है या नहीं, और नहीं दिया है तो क्यों, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और आपके पास यदि कोई खबर है तो हम तक पहुंचाएं, हम वो खबर जरूर दिखाएंगे और आपका नाम गोपनीय रखेंगे। हमारा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप हमसे सीधे इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रथम दृष्टया अनियमितता नजर आ रही है पर जांच का विषय है। सवाल पूछा हमने डीआरएम साहब से, सीनियर डीसीएम, सीसीएम, जीएम, एजीएम सबसे, पर अभी तक हमारे पास किसी भी अधिकारी ने इस पत्र से संबंधित सवाल के जवाब नहीं दिए हैं। खैर, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।